when are the maximum and minimum temperatures likely to occur during the day? दिन के टाइम में कब मैक्सिमम और कब मिनिमम टेम्परेचर होगा? द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे अकर्स इन द आफ्टरनून while the minimum temperature occurs early in the morning. जो दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो आफ्टरनून में होता है, दोपहर के बाद, यानी आफ्टर 12 o'clock. तो 1 o'clock या 2 o'clock के आसपास का जो टाइम टेम्परेचर होता है तो वो सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है पूरे दिन का. while the minimum temperature occur early in the morning. जो अर्ली मॉर्निंग का जो टेम्परेचर होता है वो सबसे मिनिमम टेम्परेचर होता है पूरे दिन. ठीक है, तो दीज आर द टू टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर एंड मिनिमम टेम्परेचर. हम अगर इसको एक छोटी सी एक्टिविटी भी परफॉर्म करें कि 1 मंथ के लिए या 2 मंथ के लिए टेम्परेचर को नोट डाउन करते रहो डेली. तो अर्ली इन द 4-5 o'clock से लेके 6 o'clock तक और एक आफ्टरनून का टेम्परेचर. तो उस एक्टिविटी से हम एक कंक्लूजन निकालेंगे कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर हमें मिलेगा मोस्ट ऑफ द डे वो होगा आफ्टरनून का, एंड मिनिमम टेम्परेचर जो आएगा वो रहेगा अर्ली इन द मॉर्निंग. ठीक है, अर्ली मॉर्निंग का टेम्परेचर होता है वो मिनिमम होता है और आफ्टरनून का टेम्परेचर मैक्सिमम होता है. फिर इंपॉर्टेंट टर्म में हमने ऐसे ही थर्मोमीटर के बारे में बात की थी, मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर. तो जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर को जो मेजर करने के लिए थर्मोमीटर यूज करते हैं उसको मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर कहा जाता है. ये इंपॉर्टेंट टर्म में था. यहाँ पे टाइम पूछा गया है कि कौन से टाइम का टेम्परेचर मैक्सिमम और मिनिमम होगा. जो आफ्टरनून का जो टाइम होता है वो रहेगा मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर रहेगा अर्ली इन द मॉर्निंग. क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स. फिलअप्स है. The average weather taken over a long time is called climate. कि वेदर जो कंडीशन है अगर लंबे टाइम तक एक जैसी बनी रहे तो उस एवरेज वेदर कंडीशन को हम क्या कहते हैं? क्लाइमेट. 25-30 इयर्स तक एक जैसी वेदर कंडीशन है तो उस एवरेज वेदर कंडीशन को क्या कहा जाएगा? क्लाइमेट. क्योंकि वेदर तो डे टू डे चेंज होता रहता है और एक लंबे टाइम तक कोई वेदर चेंज नहीं होता है, दैट इज नोन एज क्लाइमेट. एवरेज वेदर टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड क्लाइमेट. A place receives very little rainfall and the temperature is high to the year. The climate of that place will be dash and dash. Will be hot and dry. Hot and dry. कि ऐसा प्लेस जहाँ पे रेनफॉल बहुत कम है, टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर बहुत हाई रहता है. तो रेनफॉल कम है तो ड्राई हो गया, हाई टेम्परेचर है तो हॉट रहेगा. तो कैसा क्लाइमेट होगा हमारा? हॉट एंड ड्राई. और हॉट एंड ड्राई जो टेम्परेचर क्लाइमेट है अगर हम अपने भारत में बात करें वो हमारा जो गुजरात और राजस्थान का जो एरिया है, डेजर्ट वाला जो एरिया है, वो हॉट एंड ड्राई एरिया में आता है. क्योंकि राजस्थान का काफी सारा पार्ट है डेजर्ट वाला जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है, very little rainfall, and temperature is most of the time is high. So high temperature है तो hot, little rainfall है तो dry. तो कैसा climate होगा? hot and dry. The two regions of the earth with extreme climatic condition are dash and dash. तो वो रहेंगे हमारे the polar region and the tropical region. polar region and tropical region. यही दो रीजन हमने अपने चैप्टर में डिस्कस किए हैं. वेदर एंड क्लाइमेट में दो तरह के रीजन को हमने हाईलाइट किया था, द पोलर रीजन एंड द ट्रॉपिकल रीजन. नॉर्थ एंड साउथ पोल का जो रीजन है और ट्रॉपिकल रीजन मींस जो इक्वेटर के पास है, ये दो रीजन को हमने डिस्कस किया जहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन होती है. पोलर रीजन पे एक्सट्रीम क्या रहता है हमारा? एक्सट्रीम कोल्ड रीजन होता है. ठीक है, और ट्रॉपिकल रीजन में हॉट एंड ह्यूमिड की बहुत ज्यादा गर्मी भी होती है और बारिश भी बहुत होती है वहां पे. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है. क्वेश्चन नंबर 4,
indicate the type of climate of the following areas. तो following areas हैं उनके क्लाइमेट्स बताइएगा। जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में क्या क्या रहती है भाई, बहुत ठंड रहती है, ठीक है, तो बहुत कम वहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम कोल्ड एरिया है, ठीक, और बारिश तो होती रहती है। मॉडरेटली हॉट, ठीक है, मॉडरेटली हॉट, लिटिल बिट हॉट एंड वेट, मॉडरेटली हॉट एंड वेट, इसको कहेंगे मॉडरेटली हॉट एंड। केरला में बारिश होती रहती है और गर्मी भी बहुत है। हॉट एंड, केरला रहेगा जो क्लाइमेट रहेगा वो क्या रहेगा, हॉट एंड वेट। राजस्थान, राजस्थान में अ लिटिल रेनफॉल की वजह से तो ड्राई हो गया, और टेम्परेचर इज हाई, तो हाई टेम्परेचर की वजह से हॉट हो जाएगा। तो केरला का जो क्लाइमेट रहेगा दैट इज हॉट एंड वेट। क्लाइमेट ऑफ केरला हॉट एंड, सॉरी राजस्थान हॉट एंड ड्राई। केरला में हॉट एंड वेट, राजस्थान में क्या रहेगा, हॉट एंड ड्राई। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट जो असम का जो हमारा मेघालय का जो एरिया है नॉर्थ ईस्ट, दैट इज वेट मोस्ट ऑफ द ईयर, मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, थ्रू आउट द ईयर, मोस्ट ऑफ द टाइम थ्रू आउट द ईयर देयर इज अ वेरी हैवी रेनफॉल इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ईस्ट इंडिया है पूरे साल में लगभग बहुत ज्यादा है बारिश वहां पे होती रहती है, तो इसीलिए क्या कहेंगे हम उसको, वेट। नॉर्थ ईस्ट का जो हमारा क्लाइमेट है दैट इज वेट, राजस्थान का हॉट एंड ड्राई, केरला हॉट एंड वेट, जम्मू एंड कश्मीर मॉडरेटली हॉट एंड वेट। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द टू चेंजेस फ्रीक्वेंटली, सबसे ज्यादा कौन चेंज करते हैं, वेदर और क्लाइमेट, दोनों में से चूज करना है कि बहुत जल्दी जल्दी कौन चेंज होता है, फ्रीक्वेंटली कौन चेंज होता है। वेदर, वेदर तो दिन के टाइम में धूप निकली हुई है, शाम तक बारिश हो जाती है तो एकदम से चेंज हो जाता है। वेदर, वेदर चेंजेस फ्रीक्वेंटली, बहुत जल्दी जल्दी चेंज करता है। क्लाइमेट को तो चेंज होने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है, क्योंकि काफी लंबे तक एक जैसा वेदर जो बना रहे उसको क्लाइमेट बोलते हैं, और जल्दी जल्दी चेंज होते हैं तो क्या रहेगा, वेदर। वेदर चेंजेस फ्रीक्वेंटली, बहुत फ्रीक्वेंटली कौन चेंज करता है, वेदर, तो वेदर चेंजेस फ्रीक्वेंटली। क्वेश्चन नंबर 6, फॉलोइंग आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एनिमल, एनिमल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे पास यहाँ पे। फॉर ईच कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिकेट वेदर इट इज एडेप्टेशन फॉर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और पोलर रीजन। तो उसी के सामने लिख देना है ये कौन से रीजन की एडेप्टेशन है, कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की है या पोलर रीजन की है। डू यू थिंक दैट सम ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी एडेप्टेड फॉर बोथ रीजन, क्या इनके अंदर से कुछ ऐसी एडेप्टेशन है जो दोनों की दोनों रीजन में हो। तो चलिए उसको देखते हैं। तो सिंपल हमने क्या लिखना है, 1 से लेकर 10 तक पहले इनकी नेमिंग लिखनी है और उनके सामने रीजन लिख देने हैं, ट्रॉपिकल रीजन है या फिर पोलर रीजन, ठीक है। तो जिस तरह से पीडीएफ में है बिल्कुल एज इट इज आपने करना है इसको। तो आंसर में क्या करना है, डाइट हैवी ऑन फ्रूट्स, डाइट हैवी ऑन फ्रूट्स, ठीक है, तो ये एक एडेप्टेशन है, डाइट हैवी ऑन फ्रूट्स, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बहुत सारे जो एनिमल्स हैं दे लिव ऑन ट्रीज, बहुत सारे वहाँ पे ट्री हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, और बहुत फ्रूट वगैरह है वहाँ पे। तो डाइट हैवी ऑन फ्रूट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। व्हाइट पेंगुइन पे व्हाइट कलर होता है, और पोलर बियर क्या होता है, व्हाइट फर, व्हाइट डबल लेयर ऑफ हेयर, ठीक है। तो व्हाइट फर कहाँ पे रहेगा, पोलर रीजन में। नीड टू माइग्रेट, क्योंकि पोलर रीजन की कंडीशन एक्सट्रीम विंटर वाली कंडीशन है, एक्सट्रीम कंडीशन। तो उसमें कुछ एक बर्ड्स ऐसे हैं, एनिमल ऐसे हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पे जाना पड़ता है, ठीक है। विंटर पोलर रीजन, नीड टू माइग्रेट पोलर रीजन, कोई भी फॉरेस्ट वाले माइग्रेट ही कर, क्योंकि उनको भरपूर मात्रा में फूड और सर्वाइवल वो वहाँ पे है। लेकिन पोलर रीजन में ऐसा नहीं है, एक्सट्रीम विंटर के सीजन आए तो कुछ बर्ड्स और माइग्रेट कर जाते हैं, तो पोलर रीजन की रहेगी। लाउड वाइज, ठीक है, लाउड वाइज
ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर एनिमल है उनकी क्लाउड है। स्टिकी पैड्स ऑन फीट स्टिकी पैड किस पे होंगे, ठीक है, ये हमने रेड आइड पढ़ा था ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, तो इट इज rainforest, layer of fat under skin, polar region, wide and large puffs, okay, जो पशु नीचे से काटते हैं तो लार्ज होते हैं। कलर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, लॉन्ग टेल इंद्रपाल सर, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की ही एडेप्टेशन है। तो नोन ऑफ द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स एडेप्टेड फॉर बोथ रीजन। ये एडेप्टेशन हमने यहाँ पे पढ़े हैं 10, इसमें से कोई भी ऐसी एडेप्टेशन नहीं है जो दोनों पोलर रीजन एज वेल एज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हो। क्वेश्चन नंबर 7, tropical forest has large population of animals, explain why it is so। tropical forest में जो population हो जा रहा है ऐसा क्यों है? The climate of tropical rainforest is generally hot and humid with continuous rain। tropical rainforest का जो क्लाइमेट है वो हॉट एंड ह्यूमिड है और कंटिन्यूसली होती रहती है। These hospitable climate condition तो ऐसी हॉस्पिटेबल मतलब जो अच्छी जो कंडीशन है रहने लायक सर्वाइवल के लिए जो कंडीशन है, तो वही वहां पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है किसकी, प्लांट और एनिमल्स की, ठीक है, क्योंकि वहां पे सर्वाइवल के लिए जो कंडीशन है वो बहुत बेस्ट है, इसीलिए इस एरिया के अंदर लार्ज पॉपुलेशन है एनिमल और प्लांट्स की। Explain with example why we find any condition, ऐसा क्यों है कि पर्टिकुलर क्लाइमेट कंडीशन में एक ही तरह के एनिमल्स होते हैं, ठीक है। certain kinds of animal can be in a particular climate and adapt well to those condition, तो वो अपने आप को ऐसी कंडीशन में एडेप्ट कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, इसीलिए पर्टिकुलर क्लाइमेट कंडीशन में कुछ अलग होती है तो अलग तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ पोलर बियर इज एडेप्टेड फॉर पोलर रीजन। जो पोलर बियर है वो अपने आप को उसने अडेप्ट किया हुआ है, कैसे रीजन के लिए, पोलर रीजन के लिए, साउथ पोल नॉर्थ पोल पे रहने के लिए। It has a thick skin and a layer of fat to keep it warm in cold condition। कैसे एडेप्टेशन है उसकी, थिक स्किन होती है, ठीक है, उसके पास, ताकि वो अपने आप को वार्म रख सके कोल्ड कंडीशन में। सिमिलरली monkey is adapted to live in a forest with features such as a long tail, loud voice, etc। so मंकी ने अपने आप को कैसे एडजस्ट किया हुआ है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहने के लिए, तो उसके क्या फीचर है, लॉन्ग टेल है, लाउड वॉइस है। Therefore, certain type of animal live only in certain climatic condition। इसीलिए कुछ हेलो, living in tropical rainforest adapt itself
ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में एनिमल किस तरह, एलिफेंट किस तरह से एडेप्ट करता है? एडेप्टेशन ऑफ एलिफेंट्स आर एज फॉलोज. इट यूजेस इट्स ट्रंक as nose so that it has a strong sense of smell. It uses its trunk as nose so that it has a strong sense of smell. जो एलिफेंट है वो अपनी ट्रंक को एक अपनी नोज की तरह से इस्तेमाल करता है और इसी वजह से क्या है, उसकी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, तो काफी अच्छी प्रकार से ऑब्जेक्ट जो भी है उसके फूड है उसको स्मेल कर लेता है. इट्स ट्रंक इज आल्सो यूज्ड फॉर पिकिंग अप फूड. वो अपने ट्रंक को फूड को पिक करने में भी यूज करते हैं. इट्स टस्क आर यूज्ड टू टीयर बार्क ऑफ ट्री. उसके जो टस्क हैं, टस्क होते हैं बेटा जो लॉन्ग टिप्स जो होते हैं एलिफेंट के, उसको टस्क कहा जाता है. ठीक है. टस्क आर यूज्ड टू टीयर बार्क ऑफ ट्री. ट्री का जो बार्क है, जो अपर स्किन होती है ट्री की, उसको टीयर करने के लिए वो अपने टस्क को यूज करते हैं. द सोल्स ऑफ देयर फीट आर कवर्ड विद थिक पैड्स. दीज पैड्स कैन हैंडल देयर वेट. अब एलिफेंट का वेट बहुत ज्यादा होता है, एलिफेंट बहुत हैवी होता है, जो उसके जो फुट हैं वो काफी लार्ज होते हैं. ठीक है. कवर्ड विद थिक पैड्स. सोल होता है, जैसे हमारे जो शूज के जो नीचे का एरिया होता है उसको सोल बोलते हैं, ऐसे ही जो एलिफेंट के जो फुट के जो लोअर एरिया है उसको सोल कहते हैं. थिक पैड होते हैं ताकि जो उसका इतना लार्ज जो वेट है, हैवी वेट है, उसको हैंडल कर पाए. ठीक है. हैंडल देयर वेट. इट्स लार्ज ईयर हैज ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ हियरिंग. उसके जो बड़े बड़े कान हैं उनकी वजह से वो बहुत आसानी से बहुत लो वॉइस को भी सुन पाते हैं. ग्रेट सेंस ऑफ हियरिंग, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ हियरिंग. So these are the adaptation in elephants. Choose the correct option. Carnivorous with strip on its body move very fast while catching its prey. It is likely to be found. Carnivorous जिसके बॉडी पे क्या होती हैं, स्ट्रिप्स होती हैं, बहुत तेजी से दौड़ते हैं, तो ऐसे कहाँ पे मिलेंगे? पोलर रीजन में बिल्कुल भी नहीं. डेजर्ट, ओशियन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. सो करेक्ट आंसर इज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. जैसे हमारे बिग कैट्स हैं, लॉयन है, ठीक है, तो ऐसे ऐसे कहाँ पे होंगे? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. विच फीचर अडेप्ट पोलर बियर टू लिव इन एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट्स. कौन सा फीचर है जो एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट में रहने के लिए उनको हेल्प करेगा? अ वाइट फर, फैट बिलो स्किन, keen sense of smell, thin skin, large eyes, a wide fur, long tail, strong claws, wide large paws, wide body, paws for swimming, gills for respiration. Gills तो इसमें होते ही नहीं है. So option first is the correct answer. A wide fur, fat below skin, keen sense of smell. ठीक है. तो strong sense of smell होती है, fat होता है, white fur होता है. So these are the adaptation of polar bear. Question 12. Which option best describe a tropical region? जो tropical region है उसको कौन best describe करेगा? Hot and humid, moderate temperature, heavy rainfall, cold and humid, hot and dry. So option first is the correct answer. Hot and humid. Hot and humid. So ये थे बेटा हमारे NCERT question answer. ठीक है. So you have to write these question answer in your fair notebook and then learn. इनको अच्छे से कीजिएगा नोटबुक में और उसके बाद यस राजन सर. बोलेंद्र पाल सर बोलिए. बोलिए सर.